कि गर्भवती लेडीज़ थी। अच्छा। उनको भी यहाँ चोटें आई हैं, कॉलोनी के आदमी उठा के हॉस्पिटल ले गए हैं। वोट कतई नहीं देंदी, इतना गाल नहीं बढ़ देंदी इतना ही। एक वोट के साथ आप देखो, एक वोट के बदले एक ही में हैं। और 5 साल हो गए सीवर दबिया ने, 5 साल के बाद इसमें कोई नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं संसार क्रांति से विकी और आज फिर एक और मैंने गंभीर समस्या देखी। समस्या है आज गली की, जो कि भाई टेढ़ी मेढ़ी बना रखी है, लेवल पे नहीं बना रखी और यहाँ को आने जाने में परेशानी हो रही है। बारिश में तो इतनी परेशानी हो जाए कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। गली तो साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो लेवल है नहीं वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे समटिट तो बना दी सरकार ने, लेकिन एक बार बनाने के बाद इसकी संभाल नहीं करी जा रही। और यह गली है ना भाई, एक बार बनाने के बाद आज 10 साल हो गए, दोबारा इसमें किसी ने आके नहीं देखा कि भाई गड्ढे किस प्रकार के हैं, ईंटें किस प्रकार की लगा रखी हैं, नाली किस प्रकार की बना रखी है। सफाई का कोई हिसाब किताब नहीं है। अरीब कुछ गली वाले मकान वाले यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि भाई इस गली में इतनी समस्या क्यों हो रही है, आने जाने में निकलने में क्या समस्या उनको आ रही है। तो कुछ गांव वालों से, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। ये जब मैं गली से गुजर रहा था ना, तो ऐसा लगा कि भाई हम किसी पहाड़ी से जो नगरी होती है ना भाई, पहाड़ पर चढ़ गए नीचे उतर गए, इस तरह की फीलिंग आई आपकी भाई ऐसे है, गली को बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए और गली रिपेयर मांग रही है, इसलिए ऊंची नीची हो रही है। बरसात की वजह से गली काफ़ी दिन में ऐसे ही पुरानी हो जाती है, क्योंकि साधन भी आता है। साधन की वजह से गली काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है और ऊपर नीचे हो गई है। अच्छा। इसलिए इसको दोबारा बनाने की वो की। तो आज मैं कुछ यहाँ से जब निकल रहे थे तो मेरे को लगा कि मैं एक वीडियो दिखाऊं प्रशासन ने, वो खुद तो आके देखते नहीं, लेकिन मैं अपनी वीडियो के जरिए प्रशासन ने दिखाना चाहता हूँ कि जब हम इन गलियों में से गुजरते हैं तो हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राम राम भाई। राम राम जी, राम राम जी। मेरा सारा संसार क्रांति की तरफ से तो इस गली को 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल जो ब्लॉक की बनी थी, फिर 5 साल बाद सीवरेज आए। तो सीवरेज आने के बाद ये ऐसे ही उबड़ खाबड़ छोड़ के जो वो सीवरेज बिछा कर गए थे, तो एक उबड़ खाबड़ मतलब आप देख सकते हैं इस दायरे से। तो आज मैं एमसी की तरफ से भी गए थे हम, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमको। विधायक से यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है, विधायक जी से और नगर पालिका अधिकारी वालों से। अच्छा। तो आज उन्होंने जैसे बोला था कि आप कंप्लेन करो, तो उन्होंने भी कुछ उपाय नहीं दिया हमको। अच्छा। तो इसको 10 साल हो चुके हैं। हाँ, मैं दिखाना चाहूँगा कुछ गली के नमूने। आओ देखो भाई, देखो जिस तरह एक मोड़ है होती यहाँ आते हैं ना, देखो कितना उबड़ खाबड़ हो रहा है। और इस गली को यहाँ से दिखाऊंगा ना तो भाई गली नहीं लगेगी, ये एक किस्म का ऐसा लगेगा जैसे भाई गली को घेरा घेरा और भाई ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल ही गली में को आने जाने का तो रास्ता ही नहीं है। एक गाड़ी आएगी तो उसको भी काफ़ी मुश्किलों से निकलना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ना कुछ महिलाएं बैठी हैं जो गली के पार, उनसे भी बातें करते हैं। तो गली का जो नीचे का हिस्सा है ना, कैमरामैन तक कहूँगा एक बार ये दिखावा है जो मुश्किलें हो रही है ना इस गली में। कहीं पे पत्थर गिरे हुए हैं, कहीं पे ऊंचा उठा रखा है, ये सीवर बना रखा है इधर, लेकिन गली का लेवल नहीं बनाया गया। यहाँ पे बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हो गया तो आर पार नहीं जा रहा। इधर तय ये नालियाँ बिल्कुल बंद हो रही हैं, जहाँ को बारिश का पानी निकलना चाहिए था वो तो बिल्कुल ही बंद हो रही है। तो पानी तो गली में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण यहाँ गली में को आना जाना बिल्कुल रुका हुआ है। सरदर्दी बन चुकी है यह गली, जहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद है। अगर यहाँ पर बारिश हो जाए ना तो गली वालों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। रात को जैसे गाड़ियाँ आती हैं, सीवरेज की वजह से कई दुर्घटना हो चुकी हैं, बच्चे खेलते हैं, वो भी उनके भी बहुत चोटें लग चुकी हैं। इसलिए हम कृष्ण जी। तो फिर आप कैसे कोऑपरेट करते हो जब ये इतनी समस्याएं हो रही हैं? तो आपने शिकायत नहीं करी होंगी? शिकायत की थी सर, तो उन्होंने कुछ भी कोई भी उपाय नहीं किया। एमसी के पास जा चुके हैं हम, कमेटी में जा चुके हैं, नगर पालिका वाले के पास जा चुके हैं, मिड्डा जी के पास जा चुके हैं, फिर भी कोई। ये एक और एप्लीकेशन इस भाई ने दोबारा से लिखी है और इस एप्लीकेशन जो लगाई गई है इस पर भी भाई देखते हैं कितना प्रशासन कार्रवाई करता है और नहीं करता। और बाकी गली दिखा रहा हूँ मैं, और कुछ और भी महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं गली में, उन तभी पूछते हैं कि क्या कुछ इस गली में आने जाने के लिए क्या कुछ बनाया जाएगा या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वो सवाल बना हुआ है, एक मुद्दा बना हुआ है गली के ऊपर। गली की सारी महिलाएं एक कोने में बैठी हैं, उनसे भी बातें करते हैं। कुछ अंकल भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं गली को लेकर। आज सभी
एक माहौल सा बन रहा है। गली तो ये शहर वाली गली तो मैंने लगती नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे है भाई टेम्परेरी अपने बना दिया और काम चल गया। और सिर्फ सरकार ने दोबारा से इस पे गौर करने की बजाय वो तो देखने भी नहीं आते इन गलियां ने। तो आओ कुछ अंकल जी हैं तो पूछते हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी। ये जो गली बन रही है अंकल जी, ये तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। बहुत टेढ़ी मेढ़ी है और बहुत समस्या है लोगों की। अच्छा, तो इसका समाधान के लिए जो कोई सुनना ही नहीं कर रहा यहाँ। अच्छा, तो कैसी दुर्घटना होगी अंकल? जैसे ये खड्डे बन रहे हैं, मोटरसाइकिल गिर जाती है, कोई बच्चा साइकिल पे है, साइकिल चला रहा है वो गिर जाता है। तो अभी मैं भी गिर गया था थोड़ी देर में। हाँ, तो यहाँ दुर्घटना कई बार होली, खड्डे हो रहे हैं, इसको कोई सुनने वाला है नहीं। तो अंकल जी इसके लिए प्रशासन से अपील की या कुछ करे आपने? प्रशासन से अपील कई बार कर ली, कोई सुनाई नहीं हुई। कोई भी नहीं आया ना। अच्छा, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी इतनी सुथरी सोनी गलियों को देखकर मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आगे मकान काट दूं। यहाँ तो जींद के अंदर ऐसा है कि एक बार जिस इलेक्शन होता है ना, 5 साल में एक बार तो दर्शन के लिए आते हैं 10-15 दिन। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में नहीं तो यहाँ कोई चेयरमैन आया, नहीं कोई यहाँ का एमसी आया। और विधायक के पास में हम कम से कम 2-3 बार मान ले विधायक के पास 8-8, 10-10 आदमी पेश हो लिए। अच्छा अच्छा और 2-3 केस तो हमारे ऐसे हुए हैं यहाँ जी। कि गर्भवती लेडीज थी, अच्छा उनको भी यहाँ चोटें आई हैं, कॉलोनी के आदमी उठा के हॉस्पिटल ले गए हैं। अच्छा अच्छा। और एक 80 साल की बुजुर्ग थी, ये बैठी देखो अभी आप, ये लकड़ी के साथ चल रहा है। अभी ये तो दूसरा कोई पड़ोसी घर जावा या जावा दूसरा हाथ लगा के ले जाए कि ऐसी खस्ता हालत है। कोई नहीं सुनाई कर रहा। तो जो बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, जब बारिश आ जाती है उस टाइम किस तरह आना जाना करो? फिर बारिश आ जाती है उस टाइम तो क्या है कि जैसे कोई साधन तो जाता ही नहीं, वहीं रोड पर खड़ा करके लोग परेशान होते हैं। अच्छा। लेकिन अभी हमारी तो दौड़ कहाँ तक है, एमसी को वोट दिए, विधायक को वोट दिए, ये तो वहीं तक जा सके हैं। एमसी के पास में काफ़ी जाए, एमसी जब इलेक्शन होया उसके बाद में आज तक एमसी यहाँ पर मतलब कोई लोग पहचानता नहीं है कि ये हमारा एमसी है। अच्छा जी। और अभी भी वो को बोल रहा है कि मैं चेयरमैन के लिए खड़ा हूँ। अरे मैं तो वोटों के लिए तो यहाँ आने के लिए तैयार हैं। अगर उनको गली बनाने के लिए एक बार बोल दिया जाए ना तो उनको ये नहीं पता कि कौन सी गली है। ये ठीक है ना? समाज सेवी बन जाते हैं, इलेक्शन टाइम में समाज सेवी बन जाते हैं, बाकी समाज ये पूछने वाला कोई नहीं है। ये है बस। तो जब आप दोबारा वो वोट लेने आएंगे तो आप अपील भी कर दियो एक बार। कहेंगे क्यों नहीं। हाँ, वोट मांगने आए बीच में, पीछे योजना में कई बार आए गली में, यहाँ कई बार। भाई समस्या बहुत गंभीर हो रही है, वोट ले लें, ईंट कौन देंगे? अब की बार एक वोट एक ईंट के अनुसार बनेगी, जब जाके गली बनेगी तो एक ईंट सबका बंडानी चाहिए। तो जी आंटी जी आप दोगे एक वोट? वोट कतई नहीं देंदी, इतना गाल नहीं बन देंदी इतना। एक वोट के साथ अब की बार है ना विधायक जी आपको एक ईंट देंगे, फिर दोगे? हाँ फिर दे देंगे। एक ईंट के बदले एक वोट। विधायक जी इस वीडियो को देखें और इस गली को भी देख लें, और मकान नंबर सारे आते पते हमने एप्लीकेशन में लिख दिए हैं। आप देखो, एक वोट के बदले एक ईंट। आंटी जी जब यहाँ बारिश बुरिश हो जाती है, खर्चा वगैरह हो जाता है, तब मेरी चोट वाली पा भी टूट लिया तो पैर भी, ये गली टूट गई और गली भी टूट गई, पा भी टूट गए। और भी आंटियां बैठे हैं, देखो देखो कितनी बुजुर्ग आंटी है। आंटी जी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। आप जाओ जी गली में तो जाओ। हाँ, कैसा लगा है? भाई चले नहीं जा रहा है, मेरे तो ठोकर लग। कुछ तो बुढ़ापे की मार है और कुछ भी मारे विधायक की मार है, दोनों मारेगी। हाँ, दोनों मार गई। और बेटा तू भी चल लगा, साइकिल चलावे चलाया करे, इस गली में चलावे? अब साइकिल नहीं चलाता, पहले तो चलाता था। अच्छा, अब नहीं चलाता लेकिन पहले चलाता था, अब क्यों नहीं चलाता? क्योंकि साइकिल की क्या कुछ निकल गया साइकिल। अच्छा चलो, और आंटी भी यहाँ पे भी खड़ी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। राम राम आंटी जी, आप भी इसी गली से हो? हाँ, इसी गली से। हाँ बेटा। तो कैसे कोऑपरेट करते हो आप? बेटा चले नहीं जाता गलिया में को, पानी भरिया खड़िया रहा है सारा दिन। तो एक बार सभी मिलकर अपील वगैरह कर दो विधायक जी। करांगे बेटा। करोगे? हाँ। अब जो एप्लीकेशन लिखी है इस पर क्या कार्रवाई चाहोगे? एप्लीकेशन लिखांगे बेटा, जब गली बनावांगे जो वोट ले लेंगे, निस गली में आने की भी मना उनकी। फिर अगर ये किया जाए कि भाई एक वोट के बदले एक ईंट, एक ईंट के बेटा दो मांगांगे हम तो। जब बनेगी गली, नहीं बनती नहीं है। तो
गली की समस्या आज गंभीर है और सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं और भाई लंबे समय से ये परेशानी से जूझ रहे हैं। तो आंटी जी क्या कहोगे आप? हमने कहेंगे जी बहुत परेशान हो गए, कुछ नहीं दिख रहा ना, तो चल दे इस गली में हैं, और 5 साल हो गए सीवर दबिया ने। 5 साल के बाद इसमें कोई नहीं आया है। वोट लेने के बाद तो आ जाए, जिसने एमसी ने वोट लिए थे, हमारा खंबे आगे थे, उसका वोट दिए थे। जब के बाद हमारा पर का कुंडू बनया था, उसने नहीं दिए। आख मैनू करवा दूं, आज लग हमारी गली में नहीं आई हवा किसी। एक बार वोट लेने के बाद तो यहाँ कोई भी नहीं आता, और अब जब इलेक्शन होंगे ना, जब सबकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होंगी, अब है ना खंबे पर लाइट लुआई ने, एमसी का फोन मिला ना, बोले मेरा कोई नंबर नहीं है यूँ। उसने ये जवाब दिया, तो और किसका जावांगे हमें? एमसी ने ये बोला है कि मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर नहीं है। आप तो जब वो वोट मांगने आएगा, जब उसको यही जो नंबर भी दे देगा, सारे काम दे देगा, फिर तो सारी चीज हो जाती। लगातार भाई सारी भीड़ आज इकट्ठी हो रही है। ये गली जो हमने दिखाई है कैमरे में, ये एक बार कृष्ण विधायक मिड्डा जी के पास जरूर जानी चाहिए, और एक ईंट के बदले एक वोट मिले ही मिलेगी। तो आप जुड़े थे संसार क्रांति से।